हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी कैरियर 2.3 में। आज हम करने जा रहे हैं आईएनएम का अगला पार्ट, जो है महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर जो आईएनएम के क्वेश्चन होते हैं वो गांधी युग से ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो उन्होंने सबसे पहले ये जानिए कि चंपारण सत्याग्रह उन्होंने कब किया था? तो 1917 में किया था। 1915 में तो वो इंडिया आए थे और 1916 तक पूरा इंडिया का भ्रमण किया। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था नील विद्रोह की वजह से। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था तथा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। ये पूछ सकता है कि सत्याग्रह का सबसे पहला उपयोग कहाँ किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह में किया गया था। तथा एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और जो चंपारण सत्याग्रह है उसका विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु गांधी जी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? गुजरात के जो दादा अब्दुल्ला थे उनकी समस्या की वजह से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए। कब गए थे? 1893 में गए थे। और किसके वजह से? तो गुजरात के अब्दुल्लाह की वजह से गए थे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1892 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा। फिर गांधी जी ने इसे स्वीकार किया तथा 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी तथा प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण अदा निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखित में से कौन सा भारत के महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी चंपारण सत्याग्रह। 1917 में गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था सबसे पहले। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। ये आंदोलन क्यों हुआ था? तो 19वीं सदी में बिहार के चंपारण में 3 कट्ठे प्रथा थी जिसमें मान लीजिए 3/20 भाग नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिकों मजदूरों में ब्लैक बोनस को लेकर छिड़े विवाद के हस्तक्षेप में किया था। तो पहले चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें था कि मजदूर चाहते थे कि ब्लैक बोनस उनको 50% दिया जाए, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर मंजूर नहीं थी। अगला देख लेते हैं। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में पहले चंपारण हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, उसके बाद 1918 में गुजरात के खेड़ा किसानों के फसल जब नष्ट हो गए थे उसके बाद भी अंग्रेज उनसे लगान वसूलना चाहते थे और उसी के वजह से खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। तथा महात्मा गांधी द्वारा रॉलेक्ट सत्याग्रह वर्ष 1919 में पारित हुआ था। जो सत्याग्रह जो रॉलेक्ट एक्ट आया था 1919, जो बिना अपील बिना दलील का था, वो उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था?
तो किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में वो लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया था 1917 में। और 1916 में चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, वो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहां पे पहुंचे थे और वहां पे गांधी जी को आमंत्रण दिया था। अगर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था, उन्होंने ही आमंत्रण दिया था बिहार आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो जब वो दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौटे इंडिया, तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये ऊपर बता चुके हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। आमंत्रण कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल किए थे। और इसमें क्यों चंपारण सत्याग्रह हो रहा था? तो तिनकठिया प्रथा के वजह से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, जिससे जो मिट्टी थी वो उपजाऊ नहीं रहती थी और अन्य फसल नहीं उपज पाते थे। नेक्स्ट में से महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण था, देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मजदूरों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। ये सारे प्रीवियस ईयर पीसीएस में आए हुए हैं और टीचर में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने आग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आग्रह किया था। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने तथा उनके आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो इनमें से कोई नहीं है, गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में है। कौन सा कॉलेज? श्यामल दास कॉलेज। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी तथा इन्होंने हाई स्कूल जो था वो राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। उसके बाद वो भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज से अपना जो लॉ का पढ़ाई किए थे, उसके पहले वो नामांकन करवाए और लॉ की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए? तो लंदन चले गए। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था, देख चुके हैं ये। इसके बारे में बता भी दिया है कि तिनकठिया पद्धति के वजह से हुआ था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नकदी फसल, यानी जो नील की खेती होती थी वो नकदी फसल है, तो वो नील की खेती के विरोध में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो किससे जुड़ा है? तो तिनकठ्या प्रथा से जुड़ा है। बिहार में तिनकठ्या पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन में जन आंदोलन के लिए प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना हुई थी। जो चंपारण आंदोलन हुआ उसके समाधान के लिए किसकी स्थापना हुई थी? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था तथा ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए समिति नियुक्त की
तथा गांधी जी इस समिति के एक सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में, ये डेट पूछा जा सकता है, 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम किया गया था। कब? तो 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश लिया था? तो चंपारण आंदोलन के टाइम प्रवेश लिए थे। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में भाग लिया। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था 1917 में। चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। 1915 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ये देख चुके हैं हम, ये देख लेते हैं, इसमें थोड़ा हम लोग नहीं देखे हैं। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसमें मुलाकात कर चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था तथा चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान किया। वो 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। टाइम पूछ सकता है क्योंकि बीपीएससी टाइम पूछ लेता है कभी कभी। तो 10 अप्रैल को वो पटना पहुंचे थे। नेक्स्ट हमारा 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मालिकों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मार्च 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के पास मिल मजदूर व प्लेग बोनस बंद होने के मुद्दे को विवाद के रूप में हस्तक्षेप किया था तथा मिल मजदूर जो थे, वो मिल जो मालिक थे वो बोनस वापस ले लेना चाहते थे, वो बोनस बंद करना चाहते थे और अहमदाबाद के जो मजदूर थे वो बोनस चाहते थे। हमारा, भारत में वह महान एक कर्ता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णुता ही नहीं बनाया अपितु उनके अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया। यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का है, जिसमें उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या कहा था? भारत में एक महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनके अपने मित्रों और साथियों में अपने जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया था। स्टेटमेंट पूछ ले रहा है टीआरई में, तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न उद्योगपति में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए? तो कौन थे? जामनलाल बजाज थे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेठ जामनलाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे तथा वह 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए थे तथा वर्ष 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए थे। कौन थे? तो जामनलाल बजाज थे। नेक्स्ट है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो बत्तख मियाँ थे। बत्तख मियाँ क्या किए थे? जो उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड डार्विन, वो बुलाए थे महात्मा गांधी को कि आइए बैठ के हम लोग बात करते हैं, और जो दूध था दूध में जहर मिला दिए थे और जो बत्तख मियाँ थे वो महात्मा गांधी को बता दिए तो महात्मा गांधी की जान बच गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के प्रबंधक डार्विन ने गांधी जी को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किए तथा डार्विन ने अपने रसोई बत्तख मियाँ को गांधी जी के जहरीले दूध परोसने के लिए कहा। बत्तख मियाँ ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही उन्हें गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बता दी। और इस घटना के गवाह कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये पूछा जा सकता है किसने बताई जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ थे। गवाह कौन रहे इसमें? राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें सब पता था।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद जो हड़ताल था उसमें सर्वप्रथम भूख हड़ताल के रूप में प्रयोग किया। कौन सा? अहमदाबाद हड़ताल। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल किया था। और अहमदाबाद क्यों था? जो मिल मजदूर थे, प्लेग बोनस को लेके हुआ था विवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाइकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था। नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेजी कौन थे? कब? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। तो रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज थे। इसका बस याद रखिएगा, चार्ल्स एंड्रूज। नेक्स्ट है हमारा एंड्रूज यानी दीन बंधु एंड्रूज भी कहा जाता है ने स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे तथा भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। वह हर किसी को भारतीय बनाना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी भी इनके घनिष्ठ संबंधी थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहते थे तथा गांधी जी ने गरीबों के प्रति निरंतर चिंता को देखते हुए उन्होंने दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। और एंड्रूज वर्ष 1925 और वर्ष 1923 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे तथा गोलमेज सम्मेलन में भाग के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो अहमदाबाद किसके लिए किया गया था? औद्योगिक कर्मियों के लिए किया गया था, तो हिस्सा भी वही लेंगे। नेक्स्ट है, चंपारण के बाद वो वर्ष 1928 में अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल में उन्होंने मालिकों के मजदूर जो बोनस के वजह से हुआ था वो, तो उसमें कौन थे? महात्मा गांधी थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्लेग बोनस के लिए किया गया था। प्लेग फैला था उस टाइम, और जबकि मजदूर बरकरार मांग रखने में थे और मुनाफा व मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्चा गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। जो मजदूर थे वो पहले कितने पे थे? तो मजदूर पहले 50% की मांग करते थे, जबकि गांधी जी ने कहा नहीं, 35% की मांग होनी चाहिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। वर्ष 1933 में इसका नाम बदल के ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। पुराना नाम भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, अस्पृश्यता निवारण संघ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसे प्राप्त हुई थी? तो महात्मा गांधी ने सहयोग दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देगी। इसी सहयोग के कारण ब्रिटिश की भर्ती सर्जेंट कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व यानी जिसका अर्थ होता है सबका, तथा उदय यानी उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, याद रखिएगा, जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया था तथा इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करने। ये पूछ सकता है अनटू द लास्ट पुस्तक किसकी है? तो जॉन रस्किन की है। इससे गांधी जी प्रभावित भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। बाकी कौन कौन है? राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे और जेबी कृपलानी भी संबंधित थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी संबंधित थे। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा तथा जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने किया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ये पूछ सकता है कौन कौन थे? तो पहले राजकुमार शुक्ल जो आमंत्रित किए थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख। ये पूछा जा चुका है टीआरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे। बाकी जेपी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद थे और नारायण थे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको एनसीईआरटी नोट्स का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।